क्षमा को धारण करना है, तब जाके ये पर्यूषण हमारा सार्थक होगा, सफल होगा। वरना ये तो सालों साल से पर्यूषण करते जा रहे हैं, आगे भी न जाने कितनी बार पर्यूषण कर लेंगे, लेकिन एक क्षमा भाव जब तक हमारे मन के अंदर, हमारे जीवन के ऊपर नहीं उतरेगा, तब तक मेरा ये मानना है ये हमारा पर्यूषण करना सार्थक नहीं गिना जा सकता। कहने को तो कहते हैं 21 बार हमने कल्पसूत्र का यदि श्रवण करें तब मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन वो 21 बार कैसे होता है? हम 40 साल से सुन रहे होंगे, 50 साल से सुन रहे होंगे, लेकिन 50 साल में शायद 2 बार भी हमने सही ढंग से पूरा का पूरा वर्णन नहीं सुना होगा। कहीं रह जाता है, आने में लेट हो जाता है, कभी कामकाज के कारण हम नहीं आ पाते हैं, कोई ना कोई विघ्न ऐसा आ जाता है। अच्छा सुनते हैं तभी ध्यान नहीं रहता है, इधर उधर ध्यान चला जाता है, मन भटक जाता है। मानवीय प्रकृति ऐसा है कि हम एक जगह ज़्यादा स्थिर नहीं रह पाते। तो कम से कम ये 8 दिनों में हमारा मन, हमारा चित्त उपासना में लगा रहे, प्रवचन श्रवण में हमारा मन लगा रहे, यही भाव के साथ में हमें पर्यूषण के अंदर प्रवचन को श्रवण करना है। सब जो परमात्मा की जीवनी है, अब आपने परमात्मा महावीर स्वामी हो, पार्श्वनाथ भगवान हो, आदिनाथ भगवान हो, उनके जीवनी को आपने कितनी बार पढ़ा होगा, सुना होगा, श्रवण किया होगा, लेकिन ये पर्यूषण के अंदर इसका मनन करना, इसको सुनना, इसका कोई अलग ही महत्व है। और ये जो मौका घर बैठे गंगा आपके ही आई है, इसको गंवाना नहीं है। तो लाख काम छोड़ करके भी हमें यहाँ आना है। और आज का तो ये पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र, आधे नाम कर्म के धनी, जिनका सबसे ज़्यादा तीर्थ, सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ, सबसे ज़्यादा मंदिर जिनके नाम पे हो, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का जीवनी अब यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। हम भले महावीर स्वामी के परंपरा में हैं, लेकिन महावीर स्वामी स्वयं पार्श्वनाथ के परंपरा से थे। उनके माताजी, उनके पिताजी पार्श्वनाथ परंपरा को मानने वाले थे। ऐसे पार्श्वनाथ परमात्मा के जीवन के लिए आगे यहाँ पे प्रारंभ होता है। अब जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट वासना द्वारा श्री पार्श्वनाथ प्रभु का चरित्र कहते हैं। उस काल और उस समय में पुरुष प्रधान अरहंत श्री पार्श्वनाथ प्रभु को 5 कल्याणक विशाखा नक्षत्र में हुए। विशाखा नक्षत्र में प्रभु स्वर्ग से चलकर माता के गर्भ में उत्पन्न हुए। अब यहाँ पे जो विशाखा नक्षत्र में परमात्मा का जन्म होता है, यानी कि अभी के 23वें भगवान, अवसर्पिणी के 23वें भगवान का जो विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ, तो सेम टू सेम आने वाले 24 में जो दूसरे भगवान होंगे वो भी विशाखा नक्षत्र में ही उनका जन्म होगा। विशाखा नक्षत्र का जन्म हुआ। विशाखा नक्षत्र में घर का त्याग कर पंचम श्लोक के प्रभु ने दीक्षा ग्रहण की। विशाखा नक्षत्र में प्रभु अनंत अनुपम निर्वाज्ञात समग्र परिपूर्ण केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन, और विशाखा नक्षत्र में प्रभु मोक्ष को सिधारे। उस काल और उस समय में पुरुष में प्रधान श्री अरहंत पार्श्वनाथ ग्रीष्म काल के पहले मास, उस मास की कृष्ण चतुर्थ के दिन 20 सागर उपम की स्थिति वाले प्रणत नामक 10वें देवलोक से अंतर रहित चलकर इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में वाराणसी नगरी में अश्वसेन राजा की वामा नाम की रानी के कुक्ष में देव संबंधी आहार, बहु स्थिति और शरीर को त्याग कर चंद्रमा का योग आ जाने पर गर्भदया उत्पन्न हुए। अब और उस काल उस समय में पुरुष प्रधान श्री पार्श्वनाथ प्रभु के शरद काल के दूसरे मास, तीसरे पक्ष अर्थात पौष मास के कृष्ण पक्ष और उस मास की कृष्ण पक्ष 10वें के दिन 9 महीने और 7.5 दिन परिपूर्ण होने पर मध्यरात्रि में विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा का प्राप्त होने पर निरोगी शरीर वाले वामादेवी के कुक्ष में प्रभु रोग रहित पुत्रतया उत्पन्न हुए। प्रभु का शेष जन्मोत्सव आदि वृत्तांत प्रभु वीर के समान समझ लेना चाहिए, परंतु पार्श्वनाथ के नाम से कहना चाहिए। जब प्रभु गर्भ में थे तब सैया में रही हुई माता भी सो रही थी। माता ने अपने पास से जाते हुए, माता सो रही थी, पिताजी पास में सो रहे थे, माता बैठी हुई थी और उस समय काला सर्प पिताजी की ओर बढ़ने लगा। तो जैसे माता ने देखा, अभी तो परमात्मा का जन्म नहीं हुआ था, परमात्मा गर्भ में थे, और उस समय एकदम अंधकार में कृष्ण वर्ण का सांप, एकदम काला सांप जैसे पिताजी की ओर बढ़ा तो माता जी घबरा गई, अरे भाई जैसे सांप कहीं पिता को दंश ना दे दे, पुत्र के मतलब अश्वसेन राजा को। तो तुरंत ही उन्होंने उस सांप को पिताजी के हाथ को ऊपर कर लिया ताकि सांप सीधा सीधा निकल जाए करके। तो भाई पिताजी ने पूछा क्या हुआ करके, तो भाई आपकी ओर एक सांप बढ़ रहा था। भाई इतने अंधकार में तुम्हें ये सांप दिख गया? भाई जहाँ दूर तक कुछ दृष्टि एकदम नज़दीक में रही चीज़ भी हम ना देख पाए, तुमने सांप को कैसे देख लिया? तब निश्चय हुआ भाई भले कुछ भी हो, ये क्या किसका प्रभाव है? गर्भ में आए हुए जीव का प्रभाव है, इसलिए उनका नाम हम पार्श्व रखेंगे। अब एक दिन अपने महल में प्रभु एक खिड़की में बैठे थे। उस समय एक दिशा में पुष्पादि पूजा की सामग्री सहित नगरजनों को जाते थे। प्रभु ने किसी एक व्यक्ति से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे? उसने व्यक्ति ने कहा कि हे स्वामीन, नगर से बाहर किसी ग्राम का रहने वाला जिसके माता पिता मर चुके हैं, ऐसा कमठ नाम का तापस आया है। वह दरिद्र ब्राह्मण पुत्र लोगों की सहायता से अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन उसने रत्नाभरण भूषित नगर निवास को देखकर विचार किया, हो यह सब रिद्धि पूर्व जन्म का ही है।
यह जानकर उस दिन से पंचाग्नि तप तपने लगा। ये सुनकर प्रभु श्री सपरिवार उसे देखने वहाँ गए। उसकी धुनी से एक काष्ठ में जलते हुए एक सर्प को अपने ज्ञान से प्रभु ने देखा और उस तापस से बोले, तपस्विन दयाहीन तपरूप यह कष्ट व्यर्थ क्यों उठा रहे हो? क्योंकि संसार के समस्त धर्म दया स्वरूप नदी के किनारे पर उत्पन्न तृण के समान है, अतः उसके सूख जाने पर वे कब तक हरे रह सकते हैं। ये सुनकर क्रोधित होकर कमर तापस कहने लगा, राजपुत्र तो हाथी घोड़ों की कीड़ा करना ही जानते हैं। परमात्मा ने कहा, भाई ये आग में जो तुम लगा रहे हो ये कोई सही तपस्या नहीं है, ये कोई सही ज्ञान नहीं है। तब वो कमट कहता है, भाई राजकुल में जन्म लेने वाले, राजमहल में रहने वाले, तुम क्या यज्ञ को जानते हो? तुम क्या तप को जानते हो? धर्म तो हमारा हम तप धन जान सकते हैं, जो हम ऋषि मुनि हम जान सकते हैं। फिर प्रभु ने उसको प्रतिबोध देने के लिए लक्कड़ निकलवा कर उसको 2 चिरा करवा करके उसमें से तरपते हुए एक सर्प को बाहर निकलवाया और प्रभु के एक सेवक के मुख से नवकार मंत्र का प्रत्याख्यान सुनकर तुरंत ही मृत्यु पाकर धनेंद्र हुआ। वहाँ उपस्थित लोगों ने प्रभु की अहो ज्ञान इत्यादि कहकर स्तुति की। अब जैसे सांप को निकाला, सांप को नवकार मंत्र का स्मरण करवाया गया और तुरंत ही वो मर करके क्या बना? धनेंद्र बना। तो जो पहले धनेंद्र था उसका क्या हुआ? तुरंत ही धनेंद्र बन गए। तो पहले तो कोई रहा होगा ना धनेंद्र, तो उनका क्या हुआ? देवलोक के अंदर स्वधर्म हो या कोई भी इंद्र हो, इंद्र अपना आयु पूर्ण करने के बाद में वो स्थान 6 महीने तक खाली रह सकता है। 6 महीने तक खाली रह सकता है। 6 महीने में किसी ना किसी को आना है और जब तक 6 महीने इंद्र महाराजा है, स्वधर्म इंद्र है, उनका आयु पूरा हुआ। अब उनका तो ऐसे कोटा सागरों का आयुष्य होता है, तो वो तो अपने जीवन काल में कितने तीर्थंकरों का कल्याण करते हैं, लेकिन जैसे उनका आयुष्य पूरा हुआ तो खाली सिर्फ 6 महीना, 6 महीना उनके लिए मतलब बहुत कम समय। जिनका आयुष्य कोटा कोटि 10 कोटि सागरों का रहता हो, ऐसे इंद्र महाराजा के लिए 6 महीना निकालना मतलब कौन सी बड़ी बात है? छुटकी वजह से 6 महीने निकल जाए, लेकिन हमारे लिए वो 6 महीना मतलब अभी तो हो साहब जी 4 महीने का चौमासा है, फिर बाद में और 2 महीना निकालना है। तो ये 6 महीना के अंदर कोई ना कोई जीव की वहाँ उत्पत्ति होती है। तब तक के लिए जो सामान्य देव रहते हैं ना, वे लोग पूरे राजकाज को संभालते हैं। भाई कैसे करना, व्यवस्था कैसे करना, पूरा राज होता है। सामान्य देव होते हैं, मंत्री होते हैं, सेनापति होते हैं, वही किसी का आक्रमण न हो जाए, कैसे व्यवस्था करना, सब पूरी व्यवस्था होती है। जैसे यहाँ की व्यवस्था होती है वही की वही व्यवस्था वहाँ पे। तो 6 महीने के अंदर किसी न किसी को वहाँ उत्पन्न होना ही है। तो वो जो धनेंद्र थे उनका समय पूरा हो गया था और ये जाके सीधा वहाँ पे शिफ्ट हो गए। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले, रूपवान, गुणवान, सरल परिणाम वाले और विनयवान पुरुष प्रधान अनंत पार्षनाथ प्रभु 30 वर्ष तक गृहस्थावस्था में रहे। फिर जीत कल्प वाले लोकांतिक देवों ने स्थाटी वाणी से इस प्रकार कहा, हे समृद्धिमान, आप जयवंत रहो, कल्याणवान आपकी जय हो। यावत उन्होंने जय जय शब्द का उच्चारण किया। पहले श्री प्रभु पुरुष प्रधान अनंत पार्षनाथ प्रभु को गृहस्थ धर्म में मनुष्य के योग्य अनुपम योग रूप अविधि ज्ञान था। पूर्वोक्त भी प्रभु के समान सब समझ लेना चाहिए। यावत गोत्र का धन बांटकर शरद काल के दूसरे मास तीसरे पक्ष अर्थात पौष मास के कृष्ण पक्ष, उस पौष मास के कृष्ण एकादशी के दिन प्रथम पहर में विशाला नाम की पालकी में बैठकर देव, मनुष्य और असुरों का समूह चल रहा। ऐसे प्रभु वाराणसी नगरी के मध्य भाग से निकलकर आश्रम पद नामक उद्यान में जाते हैं। अशोक वृक्ष के नीचे आकर अपनी पालकी को ठहरवाते हैं। पालकी में से उतरकर अपने आप शरीर से आभूषण, माला आदि उतारते हैं। फिर प्रभु स्वयं पंचमुष्टि लोच करते हैं। 24 अट्ठम का तप करके विशाखा नक्षत्र में चंद्रयोग प्राप्त होने पर इंद्र का दिया हुआ एक देवदूष्य वस्त्र लेकर प्रभु 300 व्यक्तियों के साथ गृह को त्याग कर साधुपन को प्राप्त होते हैं और दीक्षा ग्रहण करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे जब भी अट्ठम तप का वर्णन आता है, अट्ठम करते हैं, या तो किसकी तरह करते, चंदन वाला का अट्ठम करते बहने लोग, और या फिर किन का आलम्बन लेकर करके करते हैं, या तो चंदन वाला या फिर पार्श्वनाथ परमात्मा। भाई उनकी आलम्बन लेकर के अट्ठम करना है, किनके नाम से करना है, पार्श्वनाथ के नाम पे करना है। पर अभी देखा देखी चल रहा है, किसी ने नेमिनाथ का स्टार्ट कर दिया, किसी ने आदिनाथ का स्टार्ट कर दिया। नहीं, हमारे यहाँ परंपरा पार्श्वनाथ परमात्मा की ही है। उनको आलम्बन में रख के ही ये अट्ठम का तप किया जाता है। और किसी भगवान को आलम्बन करो तो अच्छी बात है, बुरा कुछ भी नहीं है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन ये परंपरा नहीं है। परंपरा हमारे यहाँ पार्श्वनाथ परमात्मा की है। पुरुष में प्रधान अरहंत से पार्श्वनाथ प्रभु ने 83 दिन तक निरंतर शरीर को घोषणा कर अर्थात ममत्व को न रखकर देव, मनुष्य और तीनों द्वारा किए हुए अनुकूल उपसर्ग को भली प्रकार सहन किया। उनमें देवकृत उपसर्ग मेघमाली द्वारा जो हुआ निम्न प्रकार होता है। दीक्षा लेकर विचरते हुए प्रभु एक तापस के आश्रम में एक कुएं के निकट वट के वृक्ष के नीचे रात्रि को प्रतिमा ध्यान से खड़े थे। उस समय वहां मेघमाली नामक देव प्रभु को कष्ट देने के लिए आया। क्रोधांत होकर उसने दिव्य शक्ति द्वारा बनाया शेर, बिच्छू आदि रूपों से प्रभु को डराया, परंतु प्रभु को भय रहित देखकर उसने आकाश में अंधकार के समान घोर बादल बनाकर
कल्पांत काल में मेघ के समान मूसलाधार वृष्टि शुरू कर दी। सब दिशाओं में भयंकर बिजली के तरतराहट और ब्रह्मांड को फोड़ डालने वाले घन गर्जना को गरजना शुरू कर दी। अपने ज्ञान से इस समस्त घटनाक्रम को जानकर धर्मेंद्र अपनी पटरानियों सहित तुरंत वहां आया और सर्वप्रथम अपनी फनाओं से उसने प्रभु पर छत्र धारण किया। फिर धर्मेंद्र ने अवधि ज्ञान से मेघमाली को ईर्ष्या से व्यवस्था देकर उसे धमकाया। मेघमाली प्रभु की शरण में आया, बंदना नमस्कार पूर्वक उसने क्षमा मांगकर अपने स्थान पर चला गया। इस प्रकार प्रभु को देवाकृत उपसर्गों को भली प्रकार सहन किया। अब परमात्मा का केवल ज्ञान कल्याण के बारे में कहते हैं। अब भगवान पार्श्वनाथ अनगार हुए और जाने आने की उत्तम प्रवृत्ति वाले हुए। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के चौथे के दिन पहले प्रहर के समय घातकी नामक वृक्ष के नीचे उन्होंने पानी रहित छठ तप किया हुआ था। विशाखा नक्षत्र में चंद्र योग आने पर शुक्ल ध्यान के प्रथम 2 भेद ध्याते हुए उन्होंने अनंत अनुपम यावत श्रेष्ठ ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त किए। पुरुष प्रधान अरन श्री पार्श्वनाथ प्रभु के 8 गण और 8 ही गंधर्व थे। एक वासना वाले एत समूह को गण कहते हैं और उस गण के नायक अर्थात सूर्य गंधर्व कहलाते हैं। वैसे पार्श्वनाथ के 8 थे, परंतु आवश्यक सूत्र में 10 गण और 10 गंधर्व हुए थे। स्थानांक सूत्र में 2 अल्पयाशी होने के कारण वे नहीं कथन किए, ऐसा टिप्पणी में बतलाया गया है। उनके 8 नाम ये थे: शुभ, आर्यघोष, वशिष्ठ, ब्रह्मचारी, सोम, श्रीधर, वीरभद्र और यशस्वी। पुरुष प्रधान से पार्श्वनाथ प्रभु के आर्य दिन 16,000 साधुओं की उत्कृष्ट साधु संपदा, 38,000 साधुओं की संपदा, सुव्रत प्रमुख 1,64,000 साविकों की संपदा और सुनंदा प्रमुख 3,27,000 साविकाओं की उत्कृष्ट साविका संपदा हुई। 1100 धर्म मुनियों की, 600 मनोप्रयोग ज्ञान वाले मुनियों की, 1,000 साधु मोक्ष में गए और 2,000 साध्वियां मुक्त हुई। 800 विपुल मतियों की, 600 वादियों की, 1269 विमान में पैदा होने वाले मुनियों की संपदा हुई। पुरुष प्रधान श्री पार्श्वनाथ प्रभु के 2 प्रकार के अंतर्गत भूमि हुई। पहले युगांतर्गत भूमि और दूसरी पर्यांतर्गत भूमि। पार्श्वनाथ भगवान से लेकर 4 पट्टधर मोक्ष पधारे, ये युगांतर्गत भूमि जानना। प्रभु को केवल ज्ञान होने के 30 वर्ष पीछे मोक्ष मार्ग प्रचलित हुआ, ये पर्यांतर्गत भूमि जाननी चाहिए। उस काल और उस समय में पुरुष प्रधान अनंत पार्श्वनाथ प्रभु 30 वर्ष तक गृहस्थवास में रहकर 83 दिन छद्मस्थ पर्या पालकर और 83 दिन कम 70 वर्ष तक केवली पर्या पालकर एवं 70 वर्ष साहित्य पर्या पालकर और 100 वर्ष की सर्व आयु पालकर वेदनीय आयु नाम गोत्र कर्मों के क्षय हो जाने पर इस अवसर काल में दुष्म सुसम नामक चौथा आरा बहुत सा बीत जाने पर जो चातुर्मास काल का पहला महीना और दूसरा पक्ष था, अर्थात श्रवण मास की शुक्ल अष्टमी के दिन समेत शिखर नामक पर्वत के शिखर पर 33 साधुओं के साथ 24 मासिक श्रवण का तप करके विशाखा नक्षत्र में चंद्र योग प्राप्त होने पर प्रथम प्रहर में दोनों हाथ पसारे हुए कार्यस्थक ध्यान मुद्रा में मोक्ष को सिधार निवृत्ति पाए यावत सर्व दुखों से मुक्त हुए। पुरुष प्रधान अरहंत श्री पार्श्वनाथ प्रभु को निर्वाण हुए 1200 वर्ष बीत गए और 1300 के यह 30वां वर्ष जाता है। उसमें भगवान श्री पार्श्वनाथ को निर्वाण से 250 वर्ष बाद श्री वीर प्रभु का निर्वाण हुआ। अब यहाँ पे नेमिनाथ भगवान का क्षेत्र का वर्णन आता है। उस काल और उस समय में नेमिनाथ प्रभु के 5 कल्याणक चित्रा नक्षत्र में हुए। पार्श्वनाथ परमात्मा के 5 कल्याणक विशाखा नक्षत्र में हुए। ठीक उसी तरह नेमिनाथ परमात्मा के 5 ही कल्याणक चित्रा नक्षत्र में हुए। उस काल उस समय में अरिहंत भगवान श्री नेमिनाथ चातुर्मास का जो चौथा महीना और 7वां पक्ष था, कार्तिक द्वादशी का दिन 32 सागरों की स्थिति वाले अपराजित नामक महाविमान से अंतर रहित चलकर इसी जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र में सूर्यपुर नामक नगर में समुद्र विजय नामक राजा की शिवादेवी नाम की रानी की उक्षी से मध्य रात्रि में चित्रा नक्षत्र के साथ चंद्रयोग के प्राप्त होने पर गर्भतया उत्पन्न हुए। उस काल उस समय में श्री हर नेमिनाथ प्रभु वर्षाकाल के प्रथम मास और दूसरे पक्ष में श्रावण शुक्ल पंचम के दिन 900 मास पूर्ण होने पर यावत चित्रा नक्षत्र में चंद्र प्राप्त होने पर निरोग शरीर वाले शिवाजी के उक्ष में पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। तब महाराजा समुद्र विजय ने जन्म महोत्सव किया, ऐसा जानना चाहिए। प्रभु जब गर्भ में थे तब माता ने सपने में अरिष्ट रत्न चक्र की धार देखी थी, इससे भगवान का नाम अरिष्ट नेमि रखा गया। एक दिन माता शिवादेवी ने भगवान को युवावस्था प्राप्त देखकर कहा कि हे वत्स, तू विवाह के स्वीकृति देकर हमारे मनोरथ पूर्ण कर। भगवान ने कहा माता जी, जब योग्य कन्या मिलेगी तब विवाह करूंगा। माता यहाँ पे विनती करती है पुत्र को, भाई योग्य उम्र हो गई है तब तुम विवाह के लिए स्वीकृति दो। और यहाँ पे तो बेटा लेकर के आ जाता, मम्मी आपकी बहू है, बरोबर ना। एक दिन कौतुक रहित होने पर भगवान मित्र कुमार से प्रेरित हो क्रीड़ा करते हुए कृष्ण वासुदेव की आयु शस्त्रशाला में चले गए। वहां पर कौतूहल देखने की इच्छा वाले मित्र के आग्रह से उन्होंने वासुदेव का सुदर्शन चक्र उठा लिया। आपको भलीभांति पता ही है, जो चक्र होता है चक्रवर्ती का, वो चक्रवर्ती के अलावा कोई उठा नहीं सकता। ठीक वैसे ही जो वासुदेव का चक्र रहता है वो भी वासुदेव के अलावा और किसी में ऐसी शक्ति होती नहीं कि वो चक्र को उठा भी सके। उसका उठाने की बात तो बहुत दूर की रही, उसका स्पर्श भी कर सके, क्योंकि पूरा जो चक्र रहता है वो देवों के द्वारा अधिष्ठित रहता है, देवा उसकी सेवा में रहते हैं।
सभी देव उसकी सेवा में रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने वो चक्र को उठा लिया, उंगली का फिर जो धनुष था उसको भी कर्नल के समान नमा दिया, और कोमादिक नामक जो गदा भी एक लकड़ी की तरह उठा लिया, तथा पंचजन्य शंख जो फूंक मारने के बाद तो दूर, जो उठा भी नहीं सकता हो, ऐसे शंख को भी उन्होंने जोर से फूंक मारी। भगवान के मुख कमल से प्रकट हुए पवन द्वारा पंचजन्य शंख की आवाज से वासुदेव के हाथियों का समूह अपने बंधन समूह को उखड़कर घर की पंक्ति को तोड़ते हुए भागने लगा। उस समय शंखनाद से सारा शहर अति व्याकुलता के साथ बहरा हो गया। इस प्रकार के शंखनाद को सुनकर आज कोई शत्रु पैदा हो गया है, ऐसा विचार से व्याकुल चित्त वाले महाराज श्री कृष्ण तुरंत ही आयुष्वाला में आए, और वहां प्रभु को देखकर मन में आश्चर्य मानते हुए अपनी भुजा के बल की तुलना करने के लिए श्री कृष्ण महाराज ने प्रभु से कहा कि हम दोनों अपने बल की परीक्षा करें। अब यहाँ पर तो कृष्ण महाराज को टेंशन हो गया कि मैंने इतना मेहनत से पुरुषार्थ से पूरा 3 खंड को जीता, और ये तो बड़े आसानी से पूरा मेरा राज्य बचा जाएंगे, तो भाई कभी अगर ऐसा आमने सामने का मुकाबला हुआ तो कौन जीतेगा। चलो एक काम करते, बाहुबल की परीक्षा भी कर लेते हैं। और सीधा चुनौती दी कि भाई एक काम करते हैं, अपने हाथ फैला देते हैं, तुम इसमें लटक के यदि मेरे हाथ को तुम नमा देते हो तो तुम जीतोगे, अगर मैंने नमा दिया तो मैं जीतूंगा। यहाँ पे कहते हैं जो चक्र रत्न है उसका रक्षा के लिए 1,000 देवता होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। महाराज ने कहा कि हे भाई, धूल में आलोट का बल की परीक्षा करना अनुचित है। बल की परीक्षा करने के लिए तो आपस में एक दूसरे के भुजा मोड़ना काफी होगा। दोनों ने ये बात स्वीकार कर प्रथम महाराजा श्री कृष्ण ने अपना हाथ पसारा। प्रभु नेमी ने उस हाथ को वैद के या कमल के नाल के समान तुरंत ही मोड़ दिया। फिर प्रभु ने अपना हाथ लंबा किया। जब कृष्ण द्वारा जोर लगाने पर भी प्रभु का हाथ न मुड़ा, तब हाथ पर श्री कृष्ण ऐसे लटक गए जैसे कोई वृक्ष की शाखा पर बंदर लटकता है। उस समय खेत से मुक्कर आई हुई दुगनी श्यामता से हरि ने यथार्थ अपना नाम हरि के मतलब बंदर के समान कर दिया। श्री कृष्ण महाराज का पराक्रम हम सुनते हैं। हाँ, पूरा पहाड़ को उठा लिया था, पूरा कालिया नाग को शांत कर दिया था, फिर जरासंध को शांत कर दिया था, पुतना को मार दिया था। कितने सारे पराक्रम उनके हमने सुना हुआ है, बरोबर है ना। और यहाँ पे नेमिनाथ भवन के सामने वे भी पराभव हो गए। जब अत्यंत श्री नेमी कुमार तो सुखपूर्वक मेरा राज्य ले लेगा। सचमुच स्थूल बुद्धि वाले मूर्ख मनुष्य केवल कष्ट के ही भागीदार बनते हैं। देखा, जब नेमिनाथ भवन की दीक्षा नहीं हुई थी, जब बाल्यकाल में थे, साथ में थे, तब कृष्ण महाराज क्या सोच रहे उनके लिए कि भाई ये तो मेरा राज्य ले लेगा। और जब परमात्मा को केवल इनकी प्राप्ति होती है, तब यही कृष्ण महाराजा कैसे समर्पित हो जाते परमात्मा की ओर कि नहीं भाई नेमिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, नेमी 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 और कुछ नहीं। पुत्रों को भाई जाओ नेमिनाथ के पास में, श्रावक आए जाओ नेमी के पास में, पुत्र आए जाओ नेमी के पास में। खुद भी पूरा दिन नेमिनाथ भगवान के परमात्मा के चरणों में ही कैसा पूरा जीवन को परिवर्तन कर लिया। देखो, खाद्य पदार्थों को चबा चबा कर कष्ट से रसदार तो दांत बनाते हैं, और जीव सहज में उसका उन्हें सटक लेती है। मतलब खाना खाने का मेहनत तो, चबाने का मेहनत कौन करता है? दांत। लेकिन रस किसको मिलता है? बस यही हालत मेरी होने वाली है कि मैंने यहाँ पे राज्य को उपार्जन किया मेहनत करके, 3 खंड को जीत करके, और ये तो सुखपूर्वक मेरे राज्य को ले लेंगे। फिर श्री कृष्ण बलदेव के साथ विचार करने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। बलभद्र यानी कि हमेशा वासुदेव और बलभद्र दोनों सगे भाई होते हैं। तो बलभद्र से पूछा, जैसे यहाँ पे लक्ष्मण वासुदेव थे, तो बलभद्र कौन? राम बलभद्र थे। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जैन रामायण में ऐसा गिना जाता है, लक्ष्मण महाराजा वे वासुदेव थे और बलभद्र ये बलराम बलभद्र थे। नेमी कुमार तो बहुत बलवान है। इतने में आकाशवाणी हुई, जैसे मन के अंदर शंका कुशंका का प्राप्त हुआ, शंका कुशंका से घिरे कृष्ण महाराजा, तुरंत आकाशवाणी हुई कि हे हरे, पूर्व में श्री नेमिनाथ प्रभु ने कहा है कि 22वां नेमी नामक तीर्थंकर कुमार अवस्था में ही दीक्षा ले लेगा। इस देववाणी को सुनकर श्री कृष्ण थोड़ा निश्चिंत हुआ कि हाँ चलो शांति, मेरे राज्य को कोई नहीं लेगा करके। तथापि नेमिनाथ प्रभु को साथ से जल क्रीड़ा करने के लिए अपनी रानियों सहित तालाब पर गए। अब माता जी पीछा पड़े थे शिवा देवी कि भाई तुमने तो 36,000 रानियां बना ली, इसके एकाध तो शादी करवाओ, एकाध तो किसी रानी को लेकर के आओ, कोई तो लड़की ढूंढो, कोई तुम्हारे ध्यान में होगा, कोई तो लेकर के आओ। तो कृष्ण महाराज ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ करके। तो उन्हें जल क्रीड़ा करने के लिए रानी के सहित तालाब में लेकर के आए। वहाँ पे रेमी कुमार का हाथ पकड़कर कृष्ण ने तुरंत ही तालाब में प्रवेश किया। वहाँ नेमिनाथ प्रभु के केसर का रंग वाला पानी सुवर्ण की पिचकारियों से भरकर निश्चिंतित करने वाले रुक्मिणी आदि गोपियों को श्री कृष्ण पहले से कहा हुआ था नेमी कुमार के साथ निश्चंकतया थोड़ा कीड़ा करके उसे विवाह के लिए तैयार करना है। फिर उन गोपियों में से कितने ही प्रभु पर केसरयुक्त उत्तम जल फेंकने लगे, कितनी सुंदरियां बाणों से बिंधने लगे, काम कला के विलास में कुशलता रखने वाले कितनी गोपियां हांसी से उन्हें विषत करने लगे।
फिर वे सब मिलकर सुवर्ण की पिचकारियों से सुगंधित जल भरकर प्रभु को व्याकुल करने के लिए, भाई भगवान थोड़ा परेशान हो जाए, भगवान हैरान हो जाए, तो पिचकारियों का जल से भगवान को पिचकारी का जल छोड़ने लगे तथा कीड़ा से उल्लसित मन वाले सतत परस्पर हंसने लगे। इतने में आकाश में देववाणी हुई, जो मैंने आपको पहले कहा था। आइए, ये तो ऐसा जयनगर है, जयनगर में अभी यहाँ पे कितने लोग ऐसे बैठे जो अमेरिका जाके आए? अमेरिका जाने वाले कोई है? गए ना अमेरिका, जाके आए, बराबर है। तो नायगर का फॉल देखा था, नायगर का धोध, अमेरिका कनाडा के बीच के जो बॉर्डर के ऊपर है, हाँ या ना? ये नहीं गया। हाँ हाँ, अब मैं तो बराबर है, देखा ना कितना कहते भाई पूरा जगत के अंदर वो दूसरे तीसरे नंबर का जो फॉल, इतना सारा पानी एक साल में गिरता है करके, और कई के साहसी उसके ऊपर दौड़ी से जाते हैं, नहीं कोई वहाँ से कूदते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। लेकिन जो हम वो दृश्य देखते पूरा पानी का गिरना, एकदम पूरा धोध का गिरना, कैसा लगता है कि वो कुछ भी सुनाई नहीं देता है, पूरा खाली वो पानी का धम 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 धम, खाली पानी का आवाज़, और रचकन उड़ता रहता है पानी का, पानी गिर रहा है नीचे, कुछ वाइट वाइट पूरा दिखता नहीं, उसका थोड़ा सा आगे जाके फिर दिखता है। मैंने देखा नहीं सर, सुना हुआ है, वर्णन बराबर कर रहा हूँ ना? हाँ क्या? हाँ बराबर, बस वही एकदम झाग 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 रहता है, और आवाज तो कितना रहता है, कितना पूरा असंख्य लीटर में पानी गिरता है, बराबर है, और वो हजारों लीटर में पानी गिरता है, और हम वो नज़ारा एकदम आह्लादक होता है।